आज शक्ति प्रदर्शन के तौर पर कांग्रेस आज के दिन को बनाने की कोशिश कर रही है। जरा बताइए कि आज कांग्रेस की क्या रणनीति है? देखिए, कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल साफ है। जब उनके सबसे वरिष्ठ लीडर, जिसको हम कहते हैं सबसे बड़ा नाम, अगर वो खुद कोर्ट के अंदर प्रस्तुत हो रहा हो, तो इस बार उनके साथ में पूरा का पूरा उनके जो कहते हैं पूरा महकमा, जिसे हम कहें तो गलत नहीं होगा, वह सभी लोग यहाँ पे, आप देखिए कितने दिग्गज नेता हैं, सभी लोग अपने राज्यों के काम को छोड़कर, मुख्यमंत्री अन्य राज्यों के कामों को छोड़कर, जबकि वहां भी अपनी सबकी समस्याएं वो सब छोड़कर सिर्फ राहुल गांधी के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके साथ में पूरी लीगल टीम भी यहाँ पे पहुंची है, क्योंकि पिछली बार ये सवाल खड़े होने लगे थे कि क्या लीगल टीम ने राहुल गांधी को जो सजा मिली है उसके अंदर क्या उन्होंने गलत एडवाइस दी, क्या उनके गलत अभिप्राय के कारण ये पूरी परिस्थिति का निर्माण हुआ। तो इस बार कहते हैं जैसे कि किसी भी चीज को में चूकना नहीं चाहती है कांग्रेस से चाहती है कि इस बार लीगली भी पूरी चीज को संभाला जाए। और हाँ, रही बात जहां तक पूरे सूरत शहर की, तो सूरत शहर आज लगभग पोस्टर से पटा पड़ा है, पर हाँ, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने गए बहुत सारे लोगों को पुलिस ने पकड़ा भी, उनको हिरासत में भी लिया गया। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर यह थी कि जो हर कांग्रेसी नेता ये कह रहा है, हालांकि हमने भी कई कांग्रेसी नेताओं से बात की और हमने पूछा भी उनसे कि चूंकि माफी की ही बात थी, अब माफी ही मांग लेते तो बात ही खत्म हो जाती। पहले भी कई बार माफी मांग चुके हैं कोर्ट के अंदर जाकर के, पर अब ये चूंकि एक अहम का विषय बन चुका है कांग्रेस के लिए। आपको पहले भी पता होगा और हम लगातार टाइम्स नाउ नवभारत की स्क्रीन पर और हम लगातार ये बताते रहे हैं कि कब कब राहुल गांधी ने माफी मांगी है। आरएसएस का मामला हो या पुरानी दिल्ली के अंदर कोर्ट का मामला हो, उन्होंने माफी मांगी है जाकर के। पर इस बार जब कांग्रेस के नेताओं से यह प्रश्न पूछा जा रहा है, उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है सिद्धार्थ जी को यह सब पहला मौका नहीं था। राहुल गांधी इसके पहले भी अपनी बयानबाजियों के चलते विवादों में रहे हैं, और दूसरी बात ये भी बात होती रही कि अगर वो माफी मांग लेते तो मामला खत्म हो जाता, लेकिन माफी नहीं मांगी और अब उसको अहंकार की बात के तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी इसको टारगेट कर रही है। लेकिन सिद्धार्थ, जरा ये समझाइए कि आज राहुल गांधी की तरफ से आखिर क्या कुछ अर्जी दाखिल की जाएगी, उनकी तरफ से क्या कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं आज? देखिए, बात यह है कि चूंकि मामला बहुत टेक्निकल और पेचीदा है, आज जब वो यहाँ पे सेशंस कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट में जाएंगे तो उन्हें अपनी तरफ से बेल एप्लीकेशन मूव करनी होगी, जमानत के लिए उन्हें अर्जी दाखिल करनी होगी। फिर उसके बाद वो कोर्ट के विवेक के ऊपर है कि कोर्ट आखिर उसे किस तरह से देखता है। अभी कुछ भी कहना इसलिए जल्दबाजी होगी क्योंकि अगर आज जमानत उन्हें मिल जाती है तो फिर तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। अगर नहीं मिलती है उन्हें, या अगर पुराना ऑर्डर अगर अपहेल्ड होता है जो निचली कोर्ट के अंदर है, जिसकी संभावना है, यहाँ लीगल एक्सपर्ट बता रहे हैं कि बहुत कम है कि वही सजा उनकी बरकरार रखी जाए। उस परिस्थिति के अंदर अगर पुराना जो लास्ट 23 मार्च को जो ऑर्डर था 2 साल की सजा का, अगर उसे वापस आगे बढ़ाते हैं तो फिर राहुल गांधी के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। फिर उसके लीगल उसके प्रत्याघात हैं वो अपने अलग तरह से देखने को मिलेंगे। उस समय परिस्थिति का निर्माण यह होगा कि अगर उन्हें फिर सजा हो रही तो फिर ऊपरी कोर्ट के अंदर या फिर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पर उन्हें मूव करना हो सकता है। शायद यही कारण है कि उनके साथ में पिछली बार कांग्रेस को शायद इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 2 साल की सजा उनके सबसे बड़े सर्वप्रिय नेता को मिल सकती है। पर इस बार वो कोई भी किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाह रहे हैं। यही कारण है कि पूरी टीम वहां पे आई हुई है। लीगल एस्पेक्ट से अपील की एक एप्लीकेशन मूव हो चुकी है यहाँ पे, जो किरीट पानवाला उनके तरफ से है, उन्होंने अपील की एप्लीकेशन मूव की है। अब जब जज के समक्ष जाया जाएगा, वो डिसाइड करेंगे कि क्या उन्हें जमानत देनी है या नहीं देनी है, किस ग्राउंड्स पे देनी है और क्या आधार रह सकते हैं। पर हाँ, सीआरपीसी की जो धारा 389 का क्लॉज 1 है, जिसमें जमानत के जरिए बात होती है, उसी कलम के अंतर्गत, उसी क्लॉज के अंतर्गत, उसी धारा के अंतर्गत ये मामला आगे बढ़ेगा। यह बात फिलहाल निकल करके यहां से कोर्ट में से आ रही है। बाकी चूंकि मैटर सब जुडिस है, हमें थोड़ा इंतजार और करना होगा कि एग्जैक्टली क्या है, उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर भी आएगा। फिर हम देखते हैं कि सिद्धार्थ, आप भी बने रहिए हमारे साथ में। जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाते चले। सिद्धार्थ बता रहे हैं कि अब से कुछ देर के बाद में किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर सेशंस कोर्ट, वहां पर टीम हमारी मौजूद है। आपको ये भी बताते चले, इसके साथ ही राहुल गांधी के साथ में सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, केसी वेणुगोपाल जो है वो भी जा रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंच रहे हैं। इस बड़ी खबर पे लगातार हम बने हुए हैं, लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आखिर क्या होगा, आज राहत मिलेगी या मुश्किल बढ़ेगी, ये देखने वाली बात है।